तो गाइस बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो कैल्शियम लो, अगर कैल्शियम नहीं लोगे तो आपकी हड्डियां स्ट्रांग नहीं रहेंगे, दांत खराब हो जाएंगे। डेट इज़ गुड गाइस। पर गाइस इंडिया में सब बंदे दूध कंज्यूम कर रहे हैं, स्टिल मोस्ट ऑफ देम आर कैल्शियम डेफिशिएंट। क्यों? आज इस टॉपिक से मैं दो तीन बातें शेयर करूंगा रिलेटेड टू मिल्क। पर गाइस इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको कैल्शियम की इन्फॉर्मेशन दो। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैल्शियम, ठीक है, कौन से फूड सोर्सेज से होगी, एंड गाइस फूड सोर्सेज में मिल्क के ऊपर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, आपकी आंखें खोलूंगा रिलेटेड टू मिल्क। एंड गाइस सप्लीमेंटेशन में यार बहुत तरीके के होते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट, तो आप कंफ्यूज ना हो, तभी ये वीडियो में बना रहा हूँ। उस सप्लीमेंट्स को समझोगे कि कौन से सप्लीमेंट लेने हैं रिलेटेड टू कैल्शियम। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस आपके लिए मैं डाइट प्लान दूंगा। डाइट प्लान में अगर आप उसको कंज्यूम करोगे या बोलूँगा वो डाइट प्लान को फॉलो करोगे, आई एम श्योर गाइज विदाउट सप्लीमेंटेशन अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है गाइज क्योर हो जाएगा। एंड गाइज लेट्स टॉक अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। रिलेटेड टू कैल्शियम मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो नमस्कार यारो, मेरा नाम प्रताप एंड लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। तो गाइज आपको पता है अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ कैल्शियम कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके दांतों में और आपके हड्डियों में 99% ऑफ कैल्शियम स्टोर हो रहा है। तभी आपकी मम्मियाँ बोलती है कि कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड 1% गाइज, इसको नेगलेक्ट मत करना, 1% जो कैल्शियम है वो आपको क्या क्या देता है। सबसे पहले हार्मोनल फंक्शन, मतलब हार्मोन्स के सारे बैलेंस बना के रखता है अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो इनफ, ठीक है, तो हार्मोनल फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड दैट इज़ न्यूरल फंक्शन। तीसरी चीज़ गाइस आपके मस्कुलर फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ चीज़ डेट इज़ इंटरसेलुलर फंक्शन। इंटरसेलुलर फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ इंटरसेलुलर फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली गाइस वैस्कुलर कंट्रैक्शन। गाइज आपको पता हो या ना पता हो, अगर आपको वैस्कुलर कंट्रैक्शन आपकी अच्छी नहीं हो रही तो आप ये भी एक चीज़ गौर करना कि आप इनफ कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो नहीं। तो गाइज ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम से रिलेटेड। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है तो ये 5 चीज़ें से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन 5 चीज़ों से रिलेटेड, बट मैं बोलूँगा आप अगर कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो तो ये 5 चीज़ें मैक्सिमम चांसों का नहीं होगी आपको डेफिशिएंसी, या ये सारी चीज़ें नहीं होगी डिसऑर्डर रिलेटेड टू दिस 5 थिंग्स। गाइस बेसिक इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा गाइस कितना कैल्शियम आपको कंज्यूम करना है। देखो आरडीए बोलती है अगर आप 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम रोज कंज्यूम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर गाइस ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको डेफिशिएंसी से क्योर कैसे करना है, तो तब आपको 1000 मिलीग्राम से लेकर 1300 मिलीग्राम तक कंज्यूम करना है। तो आरडीए के अकॉर्डिंग 1000 से लेकर 1300 तक आपको कैल्शियम रोज कंज्यूम करना है। तो अब आप सोचोगे यार 1000 मिलीग्राम तो यार कैसे कंज्यूम करूंगा? तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है फूड सोर्सेज। कौन से फूड से यार आपको कैल्शियम मिलता है? तो सबसे पहले गाइस फूड सोर्सेज से शुरू करने से पहले मैं आपको मिल्क के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि दूध पियोगे तभी आपको कैल्शियम मिलेगा और आपको क्या कहते हैं कोई भी फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। गाइस अब थोड़ा साइंटिफिक जाऊंगा, सारे रिसर्चेस लेके आऊँगा ताकि आपकी थोड़ी आंखें खुले कि दूध पीना सही है या नहीं। दूध के ऊपर मैं यार अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मिल्क अगर आप पी रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो गाइस आपको पता है गाय या बोलो काऊ दूध तब देती है जब उनका क्या कहते हैं लैक्टेशन पीरियड चलता है। अगर आप थोड़ी चीज़ समझो, जब हम ह्यूमन में भी ले लो, जब उनके फीमेल का लैक्टेशन पीरियड या जब उनका मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तब उनके हार्मोनल लेवल पीक पे होते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अगर आपको पता नहीं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, दिस इज़ फीमेल हार्मोन। मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में एक्स्ट्रा में मिलता है या बोलूँ ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलता है। तो जब गाय दूध देती है ना, उनका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल हाई में होता है, ठीक है, तो तब हम उस मिल्क वही मिल्क में से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो हम कंज्यूम करते हैं। तो अगर हाई में है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो यार हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी? गाइस इस रिसर्च को देखो, इस रिसर्च ने स्पेशली बता रखा है कि जो बंदे मिल्क कंज्यूम करते हैं उनमें क्या देखा गया है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पहली हो गई है, पहली उनका फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हिट कर जाता है। मेंस्ट्रुएशन यार 15-16 ईयर्स में हिट होना चाहिए। अब आज की लड़कियों को देखो, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल
12 ईयर्स 10 ईयर्स में पहले हिट हो जाता है यार। ये और कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, वो ज़्यादा मिल्क कंज्यूम कर रही है। सेक्शुअल मैच्योरिटी इन मेन पहले आ जाएगी, ठीक है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करने पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गाइज आप सोचोगे कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर वो जल्दी मेंस्ट्रुएशन पीरियड उनका पहले आ जाए, ठीक है, सेक्शुअल मैच्योरिटी पहले आ जाए, लेटर पीरियड में उनका क्या होगा, मेनोपॉज जल्दी हिट हो जाएगा, ठीक है, उनकी सेक्सुअल साइकिल या बोल लूँ रिप्रोडक्टिव साइकिल शॉर्ट हो जाएगी। मैं डिटेल में नहीं कहूँगा गाइज, ये रिसर्च ने बोल दिया है कि अगर आप ज़्यादा दूध कंज्यूम कर रहे हो आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले हिट कर जाएगी, प्यूबर्टी पहले ही आ जाएगी। तो गाइस सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि आपने बचपन से ये सुना होगा कि 3 ग्लास दूध तो यार हमेशा पियो, ठीक है। 3 ग्लास दूध अगर आप रोज पी रहे हो तो आपकी हेल्थ स्टेटस या हेल्थ कंडीशन बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यार बचपन से आपने मदर डेयरी के ऐड, अमूल के ऐड यही सुना होगा कि हर दूध है मस्त इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन। दिन 3 ग्लास दूध पियोगे तो यार बहुत बढ़िया हो जाएगी हेल्थ। तो गाइज यही चीज़ अब रिसर्चर या जो बंदे स्टडी करते हैं उन्होंने ये सारे पुट करा, ठीक है। अब उन्होंने ये स्टडी निकाली, इसमें क्या देखा गया कि दूध कोई न्यूट्रिशनल कंटेंट आपकी बॉडी का इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा। अगर आपकी डाइट पहले ही अच्छी है तो आप क्या सोचते हो दूध पीने से वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी हेल्थ कंडीशन? नहीं गाइस, रिसर्च ने यही बोला है कि दूध आपका कोई भी न्यूट्रिशनल कंटेंट या हेल्थ स्टेटस इंक्रीज नहीं कर रहा। तो यू नो गाइस, दूध अभी तक सेक्सुअल मैच्योरेशन पहले ही दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, दूध आपकी कोई हेल्थ कंडीशन मतलब हेल्थ कंडीशन या हेल्थ स्टेटस इंक्रीज नहीं कर रहा, ना कोई हेल्पफुल हो रहा है। तीसरी चीज़ गाइस, मेन में यार सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर देखा जाता है? प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आपको यार जो लड़के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे ज़्यादा चांसेस लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर है, और जितने हम बूढ़े होते जाएंगे उतना हमारा प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। अब क्या देखा गया, रिसर्चर्स ने क्या करा कि दूध में क्या पाया जाता है गाइस, केसिन को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ह्यूमन प्रोस्टेट कैंसर का क्या कहते हैं, एक ह्यूमन प्रोस्टेट का या बोली ह्यूमन टेस्टिस का, ठीक है गाइस, एक उसको पार्ट को काटा, ठीक है, उनमें डिश में लिया, ये सब कुछ लेबोरेटरी कंडीशन में हो रहा है गाइस। तो उसमें क्या करा कि केसीन को डायरेक्ट टेस्टिकल्स या टेस्टिस के ऊपर डाल के देखा। विद इन 1 to 2 ईयर गाइस क्या देखा गया कि ये केसीन आपका प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीज कर रहा है। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो लेबोरेटरी में हुआ है, ये रियल लाइफ में नहीं हो पाएगा। तो गाइस नेक्स्ट रिसर्च में ये प्रूफ हो गया कि केसीन स्पेशली फाउंड इन मिल्क इंक्रीज कर देता आपका प्रोस्टेट कैंसर। ये रिसर्च आपके स्क्रीन पे है, तो गाइस इसको अच्छी तरह पढ़ लो, और सारी रिसर्चेस गाइस डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेना। गाइस थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। गाइस जापानीज कंट्री या बोलो जापान के बारे में बात करें, जापान World War II से पहले तक मोस्टली देवर ईटिंग प्लांट बेस्ड डाइट। उनकी डाइट में ना ज़्यादा मीट था ना ज़्यादा मिल्क था। तो आफ्टर World War II क्या देखा गया कि वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस हो गया, उन्होंने अपनी डाइट में ज़्यादातर मीट ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया। तो अब देखा क्या गया, फीमेल में इंक्रीज हो गए ब्रेस्ट कैंसर और मेल में इंक्रीज हो गए प्रोस्टेट कैंसर। ये गाइस कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है कि World War II से पहले तो यार जापानीज लोग मोस्टली देवर कंज्यूमिंग प्लांट बेस्ड डाइट, और World War II के बाद उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर ज़्यादातर ऐड कर लिया मीट एंड मिल्क, और क्या देखा गया, इंक्रीज इन प्रोस्टेट कैंसर, इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर। गाइस आपने सुना होगा कि दूध पियोगे यार आपको हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होगा, पर गाइज ये जो मेटा एनालिसिस है इसमें ये भी प्रूफ हो गया कि दूध ना बल्कि आपको हेल्प कर रहा है फ्रैक्चर इंक्रीज करने में, बल्कि आपके कैंसर दैट इज़ प्रोस्टेट कैंसर को भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपको कोई अगर बोले कि दूध पियो उसमें कैल्शियम है और आपके फ्रैक्चर रेट डिक्रीज करेगा, गाइज इन दी एंड ये जो रिसर्च है यही बोल रही है कि आपका फ्रैक्चर रेट इन मैन एंड वुमेन इंक्रीज कर रहा है। तो गाइज मिल्क से तो यार आप अगर कैल्शियम ले रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा अभी स्टॉप कर लो। जो भी मैं फूड सोर्सेज अभी आपको बताऊँगा उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, और वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना। सो लेट्स टॉक अबाउट गाइज फूड सोर्सेज विच आर रिच इन कैल्शियम। सबसे पहले गाइज हम सीड्स के बारे में बात करेंगे। गाइज सीड्स में क्या क्या,
सबसे पहले फ्लैक्स सीड, ठीक है, चिया सीड, हेम्प सीड एंड सेसमे सीड्स। अगर ये सारे सीड्स आप कंज्यूम कर रहे हो गाइस, यू कैन गेट अबाउट 989 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अगर आप 100 ग्राम्स अगर इन सीड्स को कंज्यूम करोगे, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी 100 ग्राम्स ऑफ सीड्स कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए गाइस आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए, थोड़ा सीड से लेना पड़ेगा, थोड़े अदर सोर्सेज से लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, सीड्स आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। दूसरा में बात करेंगे गाइस ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल में सबसे रिच इन कैल्शियम होता है गाइस केल। अब आई नो गाइस केल इंडिया में मिलता नहीं, तो इसलिए नेक्स्ट हो गया आपका कॉलीफ्लावर, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ब्रोकली एंड स्पिनच। दीज आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम, ठीक है। तो इसके बाद कौन से आते हैं कैल्शियम के बाद आता है गाइस सोया प्रोडक्ट। सोया प्रोडक्ट दे आर रिच इन कैल्शियम। अगर आप सोयाबीन कंज्यूम कर रहे हो, टोफू कंज्यूम कर रहे हो, सोया मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, दे आर रिच इन कैल्शियम। तो गाइस कितना मिल जाएगा, टोफू से आपको 225 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा पर 100 ग्राम में, ठीक है। सोया मिल्क में अगर इट इज़ फोर्टिफाइड तो आपको मिल जाएगा 242 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। गाइज आजकल बहुत तरीके के प्लांट मिल्क मिल रहे हैं, ओट मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया। कंपनी क्या कर रही है, इनका कैल्शियम इंक्रीज करने के लिए अलग से कैल्शियम डाल देती है। तो गाइज वो भी बहुत हेल्पफुल हो गया। अगर आप कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स खा रहे हो तो आपके आदि प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैल्शियम सॉल्व हो जाएगी। तो फोर्टिफाइड फूड से भी आप ले सकते हो कैल्शियम। एंड गाइस लास्टली ड्राई फ्रूट्स में मैं बोलूँगा आलमंड्स। आलमंड्स स्पेशली बोलूँ, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम। तो कितना मिलता है आलमंड से, डेट इज़ 269 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा अगर आप आलमंड्स कंज्यूम कर रहे हो पर 100 ग्राम में। यू नो गाइस 100 ग्राम कौन खाएगा कैल्शियम। तभी मैं बोल रहा हूँ बैलेंस करो हर चीज़ को, और बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो गाइस अपनी डाइट प्लान बनाना सीखो। डाइट प्लान अगर आपको अभी तक बनाने नहीं आता गाइस, डू चेक आउट माई वीडियो विच विल हेल्प यू इन मेकिंग योर ओन पर्सनलाइज्ड डाइट। तो उसका भी लिंक ऊपर आ जाएगा, ठीक है गाइस। गाइस फ्रूट्स आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। कौन से फ्रूट गाइस, ऑरेंज भी 42 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम दे देता है पर 100 ग्राम में, ठीक है। ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, सो दीज आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। आपको गाइस अब फूड सोर्सेज पता चल गए, ठीक है। अगर आप इनको कंज्यूम कर रहे हो, आई एम श्योर गाइस आप अपनी डेफिशिएंसी भी क्योर कर लोगे और आपको फ्यूचर में भी डेफिशिएंसी नहीं होगी अगर आप इन सारे फूड सोर्सेज से कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो। तो गाइस अगर बाय चांस आपके कैल्शियम में डेफिशिएंसी हो जाए, आपको डॉक्टर बोले कि आपको सप्लीमेंटेशन करनी होगी, तो सब सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी और आपके जो भी हेल्थ केयर वर्कर होंगे आपको कैल्शियम सप्लीमेंट दो तरीके के बेचेंगे, या तो एक कार्बोनेट फॉर्म में बेचेंगे या तो एक सिट्रेट फॉर्म में बेचेंगे, ठीक है। कार्बोनेट फॉर्म में गाइस 40% ऑफ कैल्शियम होता है और सिट्रेट फॉर्म में 21% ऑफ कैल्शियम होता है। लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट कैप्सूल ले रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको खाने के साथ खाना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट विथ मील। और आप सिट्रेट फॉर्म में ले रहे हो तो गाइस उसको ज़रूरी नहीं है आपको खाने के साथ लो, वो च्यूएबल फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि इस कैल्शियम सैंडोज मिलते होंगे, वो च्यूएबल फॉर्म में आते थे कैल्शियम सिट्रेट के फॉर्म में। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो तो आप खाने के साथ खाना, अगर सिट्रेट में ले रहे हो तो आपको खाने के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट च्यू कर सकते हो। तो गाइस एक चीज़ याद रखो, आपकी बॉडी 500 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम एक डोज में अब्जॉर्ब नहीं कर सकती एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि गाइज आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, एक साथ अगर एब्जॉर्ब करेगी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो कैल्शियम से तो उसके पीछे पढ़ लेना, अगर उसके अंदर 500 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम एक डोज में मिल रहा है तो उसको कभी मत खरीदना, 500 के अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ योर मनी एंड वेस्ट ऑफ दैट सप्लीमेंट, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैल्शियम अगर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हो। फूड में यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, अगर आप फूड सोर्सेज में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो तो फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, पर सप्लीमेंट में इतना नहीं होता, सप्लीमेंट डायरेक्ट बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो आपको एक चीज़ सिंपल बोलूँगा, 500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैल्शियम। दूसरी चीज़ याद रखना गाइस, कभी भी कैल्शियम सप्लीमेंट जिंक और आयरन के साथ मत लेना, बिकॉज जिंक और आयरन इसको उसकी एब्जॉर्बिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। आयरन और जिंक हमेशा काटता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की, तो ये चीज़ भी याद रखना है। एंड गाइस कौन सी चीज़ लेनी है कैल्शियम के साथ, दैट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी और कैल्शियम भाई भाई है, इसको याद रखना। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, तो विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो डेट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। आयरन और जिंक कभी भी एक साथ मत लेना। तो गाइस अब सप्लीमेंटेशन हो गया, आपको कौन से सप्लीमेंट लेना है, कौन से फूड सोर्स से लेना है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, कि दूध आपको पीना है या नहीं, इट्स योर चॉइस। रिसर्च क्या बोल रही है आपको पता चल चुका है। फाइनली गाइस अब डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं। डाइट में मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूँ गाइस, उस प्लान को डाउनलोड करो और समझो। उस प्लान में सारे के सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, एब्जॉर्प्शन एक नंबर होगी, आपकी डेफिशिएंसी भी क्योर हो जाएगी। अगर क्योर नहीं हुई तो आपको बता दिया कौन सी सप्लीमेंटेशन लेनी है। तो गाइज बैलेंस डाइट इज़ द की टू फाइट द कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो गाइज कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट्स में बताना क्या क्या प्रॉब्लम और है, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा गाइज। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक बॉडी बिल्डिंग सिंपल, पीस ओवर एंड आउट।